वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। पाइथन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऑपरेशन और फंक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेशन है अपडेटिंग लिस्ट वैल्यूज। लिस्ट सीखी थी हमने लास्ट में। लिस्ट क्या होती है, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और या हम कैसे एक रेंज में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपडेट कैसे करें। आपने पढ़ा था पाइथन की जो लिस्ट थी, ये क्या थी? म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यूज। हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी चेंज? अगर हम चेंज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अपडेटिंग लिस्ट वैल्यूज। Lists are the most versatile data structure in Python since they are mutable and their values can be updated by using the slice and assignment operator. Slicing करके भी यूज कर सकते हैं और assignment operator से भी। Python also provides append and insert methods which can be used to add value to the list. ये जो दो मेथड हैं, append और insert से भी हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। यह हम आगे देखेंगे जब हम लिस्ट के मेथड्स पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं लिस्ट को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अगर आप प्रिंट लिस्ट करेंगे तो आपका ऐसा ही आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगला सपोज आप चाहते हैं कि सर हमें सेकंड प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस है क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है, 0 1 2। ठीक है, सेकंड प्लेस पे सर हमें 10 डालना है, 20 डालना है, 30 डालना है। ये कैसे करें? तो आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं। अगर आप एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए आपके पास एक लिस्ट है एल नाम की 1 2 3 4 5। मैं आपको इसको रन करा के पहले दिखा देता हूं। जो नॉर्मल लिस्ट है ये देखो, ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस, जो मेरी एक ओरिजिनल लिस्ट है। अब आप करना चाहते हैं कुछ चेंज, तो आप लिस्ट में चेंज करना चाहते हैं, आपको एंटर करना है लिस्ट के कौन से इंडेक्स में, सेकंड इंडेक्स में आप डालना चाहते हैं 20। ठीक है, अब मैं अपनी लिस्ट को फिर से अपडेट करता हूं, देन रन। ये देखिए अब आ गया आपका डेटा 1 2 20 4 5, बिकॉज मैंने 3 की जगह सेकंड प्लेस पे क्या डाल दिया था? 20 डाल दिया था। ठीक है, आप ऐसे कोई भी प्लेस पे वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि सर हमें लास्ट वाले 5 की जगह पे एलिमेंट को अपडेट करना है, तो आपको पहले इसका इंडेक्स पता करना पड़ेगा और इसको जो इंडेक्स है वो है 4। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट के 4 में क्या डाल दीजिए? 40 5 4 0 40 F5। ये देखिए 1 2 3 4 40, लास्ट में 40 आ गया है। तो आप ऐसे अपडेट कर सकते हैं एक एक एलिमेंट को। ओके, अब देखते हैं आगे और क्या है हमारे पास लिस्ट में। नेक्स्ट है एडिंग मल्टीपल एलिमेंट। आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को भी अपडेट कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है लिस्ट 1:3। 1:3 मतलब 1 और 2 में क्या कर दीजिए? 89 78, क्योंकि 3 कंसीडर नहीं होगा। अपर लिमिट कभी भी कंसीडर नहीं होती है। तो 1 में आ जाएगा 89 और 78 आ जाएगा 2 में। तो हम भी ऐसा ही कुछ करके देखते हैं अपडेट। तो हम बनाते हैं, हम थोड़ा सा अलग करते हैं 2:3। ठीक है, 2:4 करते हैं, 2:4 और इधर भी हम ले लेते हैं 50,60। ठीक, तो अब मैंने इसमें लिखा है 2:4, मतलब 2 और 3 में चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस F5। ये देखिए आपका 2 और 3 में चेंज हो गया है। 2 में आपका 50 हो गया है और 3 में आपका 60 हो गया है। तो आप ऐसे मल्टीपल एलिमेंट को भी अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगला एक और है इसमें, सपोज आप लास्ट में एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। कैसे? एल, तो नेगेटिव कहाँ से आता है? लास्ट से आएगा, राइट साइड से। ये जो 5 है अगर नेगेटिव से देखेंगे तो -1 में है, तो आपको -1 में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप एलिमेंट को लिख सकते हैं। मैंने डाल दिया 100। ठीक है, L -1 लिखूंगा तो 5 वाली जगह पर आपका चेंज हो जाएगा। ये देखिए
1 2 3 400, 5 की जगह आपका क्या हो गया है 100 हो गया है। आप नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट में मैंने जो आपको डिटेल में बताया वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, तो ये था हमारा अपडेटिंग लिस्ट वैल्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पाइथन लिस्ट के ऑपरेशंस होते हैं। पहला जो ऑपरेशंस है रिपीटेशन का है, या जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, कोई भी चीज़ को रिपीट करना। ठीक है, रेप्लिकेट हम कैसे कर सकते हैं आपको मैं बिल्कुल डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब मैं ये हटा देता हूँ अपडेट वाला। ठीक है, आपकी एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट है। आप अपनी लिस्ट को 2 बार 3 बार रिपीट करना चाहते हैं, रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है, लिस्ट इनटू नंबर, मतलब लिस्ट का नाम है L इंटू 2 लिख रहा हूं मैं, तो क्या होगा आपकी लिस्ट 2 बार रिपीट हो जाएगी F5। ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका एक सिंटैक्स और होता है, आप लिस्ट इंटू नंबर भी लिख सकते हैं या नंबर इंटू लिस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूं। सपोज आपने लिखा है 3 इंटू L, मतलब नंबर इंटू लिस्ट, तो कंट्रोल S F5। ये देखिए 3 बार आपकी लिस्ट आ गई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम 1 2 3 4 5। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। इसमें जो गलत होने के चांस होते हैं, लिस्ट इनटू लिस्ट नहीं हो सकती है। एक सपोज अगर कोई दूसरी लिस्ट होती है L1 नाम की, L1 इंटू L नहीं हो सकता है, लिस्ट इंटू नंबर या नंबर इंटू लिस्ट आपका काम चल सकता है। तो इधर आपको दिखाया हुआ है, ये कराया हुआ है, देखिए L1 इंटू 2, तो लिस्ट को 2 बार रिपीट कर दिया 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक, कॉन्कैटिनेशन, इट कॉन्कैटिनेट्स द लिस्ट मेंशन्ड ऑन दियर साइड ऑफ द ऑपरेटर। ये क्या करता है, लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आपको मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा हमें समझ में आता है। चलिए एक लिस्ट और बना लेते हैं L1 नाम की। ठीक है, L1 नाम की एक लिस्ट बना दी है और इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 6 इंटू 7 8 9। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो मैं करूँगा L प्लस L1, दूसरी लिस्ट का नाम मेरा L1 है, कंट्रोल S F5। ये देखिए आपकी 2 लिस्ट क्या हो गई हैं, कॉन्कैटिनेट हो गई हैं, जुड़ गई हैं। अभी तक ये अलग अलग थी, L अलग थी जिसमें 1 2 3 4 5 था, और L1 में था 6 7 8 9, तो ये दोनों क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं। एक चीज़ का लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन में ध्यान रखना होता है, वो ध्यान ये है कि आप लिस्ट और लिस्ट को ही मर्ज कर सकते हैं, लिस्ट और नंबर को आप नहीं जोड़ सकते हैं। कैसे, सपोज आप चाहते हैं कि सर मुझे लिस्ट L के साथ 5 ऐड करना है, तो आप या 8 ऐड करना है, ये नहीं हो सकता है। देखिए एरर आ जाएगी, आ रहा है ट्रैक बैक मोस्ट रीसेंट कॉल लास्ट टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इनटू लिस्ट। तो ये कह रहा है आपसे कि आप लिस्ट और लिस्ट को ही ऐड कर सकते हैं, लिस्ट के साथ कोई नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेंबरशिप। ये क्या कह रहा है, चेक करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ए पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर लिस्ट अदरवाइज फॉल्स। जैसे आपसे कह रहा है प्रिंट 2 इन L1 प्रिंट्स ट्रू। देखते हैं कैसे। ये कह रहा है, मैं लिस्ट L1 को हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ये कह रहा है, मैं इसमें लिख देता हूँ प्रिंट 2 इन L। देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मतलब 2 क्या L में है, L लिस्ट में है, यस। अगर है तो ट्रू आना चाहिए, अगर नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए। यस, ट्रू आ रहा है क्योंकि 1 2 3 4 5 2 एलिमेंट है L लिस्ट में। अगर आपने और चेक करना है, मैंने डाला 8 डाल देता हूँ मैं, और 8 हमारी लिस्ट पे अवेलेबल नहीं है अभी। ये देखिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमारे पास 8 नहीं है। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी कोई स्टेटमेंट को आपने चेक करना है, अभी आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप वाइल लूप। तो फॉर लूप से करके दिखा देता हूँ आपको। ये कैसे होगा, ये आप हटा दीजिए। आप लिखेंगे, आपके पास लिस्ट है L नाम की, तो हम लिखेंगे फॉर I इन रेंज, फॉर I इन L लिख देते हैं डायरेक्ट, फॉर I इन L।
ये, और हमने डाल दिया है प्रिंट एल। ये देखिए आपकी लिस्ट आइटरेट हो गई है। ठीक, आप ये भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेंथ। हम अपनी लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और लेंथ का जो कीवर्ड होता है वो होता है LEN। और लेंथ को हम जैसे ह्यूमन काउंट करता है, सपोज आपकी एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, तो लेंथ जो हमेशा कैलकुलेट होती है 1 से कैलकुलेट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर आएगा आपका 5। तो देख लेते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं हम अब। तो हम लिखेंगे प्रिंट लेन, LEN। किसकी लेंथ पता करनी है? कैपिटल L की, क्योंकि लिस्ट का नाम कैपिटल L है। ये देखिए 5 आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे अपने लिस्ट की लेंथ को पता कर सकते हैं। अगर एलिमेंट को इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 8, तो अभी 8 है, 8 एलिमेंट है। तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट के मेथड्स। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।